एक बात मैं बड़े वसूख से कह दूं कि अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों मिल के पंजाब की तरक्की के लिए काम करने का फैसला कर लें तो दिस हैज़ द चांस कि इट विल बी ए गोल्डन पीरियड इन पंजाब इज हिस्ट्री। एक बात तो ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि मेरे ख्याल से जो गवर्नर पंजाब है इस वक्त बैठे हुए, उनको चाहिए थोड़ा सा तमीज़ का मुजाहरा कर दें। खुदा के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस बनाने की बजाय थोड़ा सा रियलाइज़ करें आपने दोबारा भी कभी इक़्तिदार में आना है, आपकी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में अगर आपके रवैये यही रहे। यही मेरा मशवरा सदर अलवी के लिए भी है। एक दफ़ा तो बन गए, बट दोबारा फिर आपकी नस्लों में कोई सोच नहीं सकता इस ओहदे के ऊपर दोबारा आने का। इसलिए खुदा के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करने का फ़न सीख लें, इसमें कुछ नहीं लगता है। और लेट अस ऑल होप कि ये नई जो जितनी भी दिन के लिए है, चाहे ये 4 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए या 16 महीने के लिए है, अगर आवाम के काम हो जाएं, अगर आवाम के लिए गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं इसमें। ये एक ब्रेक के अंदर जब हम गए थे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इफ्तिखार ने बात की थी, ये ज़िंदगी और मौत पॉलिटिकली का एक का मौका है, लेकिन ही विल एलैबोरेट। देखिए अभी हम बात कर रहे थे उसके शांगला के हवाले से। शांगला में कुल वोट पड़ा जी, बुखारी साहब और जवेद साहब तवज्जो फरमाइएगा, 39,779, 39,779। जीत गया पीटीआई वाला बाय गेटिंग 16,080 वोट। अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन यूनाइटेडली खड़े होते तो पीटीआई कभी जीत के करीब भी नहीं पहुँच सकती थी। पंजाब में एक नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि जो डेमोक्रेसी में यकीन रखती हैं, जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो आइन में यकीन रखती वाली ताकतें हैं, वो एक जॉइंट वेंचर करें। और ये जॉइंट वेंचर में अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर ये गेन करेंगे, अगर ये इसमें नाकाम होते हैं तो ये पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये उनको पता है। मैंने इसलिए ये रिजल्ट आपके सामने रखा कि 39,779 वोट पड़े, उसमें से वो आदमी जीत गया जिसने 16,000 वोट लिया। हार जो गए जिन्होंने 23,699 वोट लिए, वो हार गए बिकॉज देवर स्प्लिट उनमें। जो मुझे इल्म है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी सोच है इस बारे में कि क्या तय हो रहा है, ग़ालिबन इन्होंने सीटों के ऊपर भी बात की है, जो रनर अप कौन है और फर्स्ट आने वाला कौन है, इस किस्म की डिबेट डिटेल हो रही है और होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट बैड थिंग, क्योंकि वी वांट ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। इस मामले को वापस जाना चाहिए जमहूरियत की तरफ, आवाम की तरफ। और पीपल्स पार्टी में एक खूबी माने या ना माने, उनमें आवाम के लिए जो उनके दिलों में ख्वाहिश, मोहब्बत, कोशिश है, वो स्टैब्लिश है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उस पर साथ चलती है तो उसका फ़ायदा किसको होगा? पंजाब के अवाम। मैं बड़ी माजरत के साथ अपने उस्ताद से इख्तलाफ करूँगा कि जो इलेक्शन डे और इलेक्टोरल सिस्टम है ना, ये पाकिस्तान का ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और ये जो फिगर्स इफ्तिखार साहब दे रहे हैं वो फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं, मगर जब मुकाबला होगा पीटीआई का और मुकाबला होगा पीएमएलएन या पीपीपी के कैंडिडेट का, तो वो एक उसकी डिफरेंट डायनामिक्स है। उसमें वोटर ने जो पीटीआई का है उसने उधर जाना और एंटी पीटीआई ने वोट उधर जाना है। इससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और स्पेशली पंजाब में मैं आज भी बिलीव करता हूँ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत स्ट्रांग है। अगर वो अकेले भी इलेक्शन लड़े तो वो सिंपल मेजॉरिटी से आ सकती है। दे डोंट नीड पीपल्स पार्टी सपोर्ट, जो कि मैं नहीं समझता कि जिन हल्कों की तरफ ये इशारा कर रहे हैं या जिनमें बार्गेन करके उनको सीट एडजस्टमेंट मिल रही है, उधर पीपल्स पार्टी कंसिडरेबली जीत सकती है या 10-15 हज़ार से ज़्यादा वोट ले सकती है। मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं खुद साउथ पंजाब से, मैं समझता हूँ, उधर बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ, पीएमएलएन बहुत स्ट्रांग है। ये चीज़ हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे इसमें कहने में कोई डाउट नहीं है, आज तो बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह करे ऐसा चले, लेकिन जूं वक्त आएगा ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि इट्स ऑल पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। इसमें कोई रिश्वत तय होती रहती है, कुछ नहीं होता। और दूसरा ये तय, भाई साहब, पाकिस्तान का इमरान खान और है, इस ये जो प्रोग्राम है डीएनए, इसका इमरान खान जो है वो जावेद इकबाल है, उसने मानना ही नहीं है, उसने तय कर लिया है। तो जो मेरी ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन है, ले लें। मैं गलत हूं, बट मैं समझता हूं सवाल बड़े कि इलेक्टोरल सिस्टम के ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो आप क्या चुके हो ना, दोबारा ना दोहराओ, वो आप क्या चुके हो? यू आर फ्रॉम चिश्तिया एंड आई नो दैट इन योर एरिया पीएमएलएन बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिवीजन में स्ट्रांग है। अब सुन लो मेरे दोस्त,
हम कुछ और बात आपने जो डिबेट जानबूझ के शुरू कराई ना, इसके पीछे कुछ और सोच थी आपकी। आप इस क्या सोच थी मेरी सोच मैं क्या आपकी थी? सोच नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ। अच्छा, सोच ये थी कि कुछ लड़ाई करा के हम फारग हो जाए। नहीं, ठीक है, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये जिंदगी और मौत का फैसला है। अगर ये नाकाम हो जाते हैं और पीटीआई जी कामयाब हो जाती है, दे आर फिनिश फॉर ऑल टाइम। खान साहब एक बात मुझे करनी दीजिए। पहली बात तो ये जो तय हुआ है, मैं आपको फार्मूला बता दूं सिर्फ उसका, इजाज़त है? फार्मूला ये है कि कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं होगी अगले इलेक्शन के लिए, लेकिन जहां जहां पीपल्स पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ है, वहां जिस पार्टी का भी रनर अप होगा उसको रनर अप को दिया जाएगा, उसी पार्टी को दे दी जाएगी कि तुम्हारा कैंडिडेट। लेकिन आप बताएं इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? एक सेकंड ना जब सर इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें PMLN हेल्प तो कर रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो कि मार्जिनलाइज्ड पार्टी हुई है हो गई पंजाब में, दोबारा जन्म दे रही है। दोबारा पंजाब के अंदर बिल्कुल आई। ठीक, बिल्कुल। वेरी वेल देखिए, सेड। जब ये आसिफ जरदारी साहब ने ये सारा जब पूरे प्लान हुआ, कोलेशन बनी, जिसमें उनको जो सबसे बड़ी हिट हुई वो परवेज इलाही साहब ने जो उनको डिच किया, बड़ी खुली बात है। मैं एक क्यों? बात- जवेद, मैं- उसके जवेद, पीछे मैं- क्या जवेद, मंतक जवेद, थी? मैं बताना देखना चाहता इफ्तिखार साहब जवेद, को पता है इस बात ये का जवेद ये कि कहना चाह रहा है। परवेज इलाही साहब को क्यों सीटों, चीफ मिनिस्टरशिप और ये सारी चीजें एडजस्ट करवाई गई, बिकॉज आज ये भी बात है कि PMLN को पंजाब में स्ट्रांग होने का फायदा देने की बजाय सब अपना रास्ता निकालना चाह रहे थे, और ये PMLN के लीडर्स को बड़े पता है। मजे की बात है जवेद, ये आपको भी पता है, जैसे आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे मुकाबले में इन लंदन के बारे में। आपको पता है परवेज इलाही के फैसले में लंदन ने ओके कर दिया था। जी बिल्कुल कर अच्छा, दिया ठीक था। है ना, तो फिर ये गलती फिर परवेज इलाही की थी ना? हाँ, तो वो नहीं, आसिफ जरदारी साहब का ख्याल सारा खेल खराब हुआ है ना। मेरे दोस्त बात सुनो, ये तो फिर गलती परवेज इलाही की, और परवेज इलाही ने अपना फ्यूचर खुद फैसला किया। बिल्कुल, उन्होंने क्या करना है। ठीक कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है लंदन इस पे एग्री करता था, आसिफ इस पे एग्री करता था, और वो सबकी ख्वाहिश थी कि पंजाब के सूबे में एक ऐसी गवर्नमेंट चले जो आपस में तमाम लोग अपनी अपनी जो ताकत है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर उसको करें पूल और उसको पूल करके आवाम को फायदा पहुंचाएं। इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड इसके डिसीजन। पीछे लॉजिक ये नहीं था, इसके पीछे ये लॉजिक नहीं था, और किस तरह एग्री हुआ, किस तरह पॉलिटिक्स हुई, ये सबको पता मैंने है, आपको और कैसे फॉर्मूला बता इकट्ठा दिया। किया गया था और क्यों इकट्ठा किया गया था। ये तो आपकी पॉलिटिक्स बनी है, जो सारी खिचड़ी बन गई है, ये कस्टर्ड बन गया है। जब आपने हाथी ऊपर से हटा दिया तो गेम तो आ गई ना आपके सामने। फिर थिंक अबाउट इट, गेम तो खुलनी थी। गेम तो खुलनी थी। हाँ, ठीक तो है आगे कि So what चलते is bad game in और it? खुलेगी। What is bad in it? Nothing. There's nothing bad if it moves on. देखिए, Yeah, very if it- clear बात very है। well said. If Again- it moves on. again I will say, देखें, it is a question of survival. Yes. हाँ, ये है No, no. for everybody. तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई लोग खुदकशी करने का रुझान उतना रखते हैं जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को हो गया है। हर आदमी को रुझान नहीं है खुदकशी करने का। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू रन पंजाब एमिकेबली, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और मुमकिन है कि परवेज इलाही और परवेज इलाही के जो दोस्त हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, या जो लोग उनके चाहने वाले हैं, वो भी किसी स्टेज पर इस सारे प्रोसेस में शामिल हो जाए, दे कैन आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या पावर पॉलिटिक्स में ये इतनी स्पेस किसी को देंगे कि मुस्तकबिल की जो आपस का इनकी इलेक्शन होने, उसमें किसी को मजबूत होता भाई दिखेंगे? बात है कि पहले कौन सी उनके पास मुकम्मल मेजॉरिटी है? पहले 166 ही है ना नून लीग के पास। 166 को ज़्यादा जाके 180 तक ले जाएंगे, और मरकज़ में उनके पास कौन सी कोई 2/3 मेजॉरिटी है या कुछ है, उनकी 10 सीटें बढ़ जाएंगी। जो 10 सीटें कम होनी है वो जाएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को।